हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारे मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस करेंगे। जो शायद हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीरो से जो हमारी थियरी चल रही है उसकी बात करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस आया वो बात करेंगे, अभी क्या माहौल है उसकी बात करेंगे, आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है उसकी बात करेंगे। शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको जो भी हमारी थियरम चल रही है उसके बारे में कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। पहले पूरा सुनना है जो मैं बता रहा हूं। जब भी हमने आपको मैं लेकर चलता हूं वीकली चार्ट के अंदर निफ्टी का, तो आपको आइडिया कि हम किस थियरी के ऊपर जी रहे हैं। ठीक है सर, यहां पे देखिए, जो हमने 2020 में जो हमने लो लगाया था, जो 2020 में हमने लो लगाया था, हमने वहां से एक मूव स्टार्ट करा है। ये हमारा, अगर थोड़े बहुत जब इलियट के बारे में जानते हैं, मैं आपको इलियट की और से समझा रहा हूँ, क्योंकि सीधा साइकोलॉजी समझाना हार्ड पड़ता है, तो आपको मैं इलियम के माध्यम से समझा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इलियट इसके अंदर नहीं आता, बहुत चीजें और भी होती है, लेकिन आपको इलियट के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ये हमने मूव मर मारा। अगर आपको बेसिक आइडिया होगा इलियट का, तो जब भी कोई इंपल्सिव वेव होती है, ट्रेंड की साइड में वेव होती है, उसके अंदर 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 1 3 एंड 5 ये ट्रेंडिंग साइड होती है और ये ऑपोजिट होती है, इसको बोलते हैं करेक्शंस। ये हमने फर्स्ट वेव मारी वीकली चार्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने उसका करेक्शन यानी कि सेकंड वेव स्टार्ट किया। लेकिन दिक्कत क्या थी, अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हो आपको पता होगा कि जहां से लो मार के ऊपर चला, जैसे इसने हाई काटा था, एक बात हमारी कंफर्म हो गई थी कि भाई साहब ये यहाँ पे काम अधूरा छोड़ के जा रहा है। करेक्शन जो उसका सेकंड वेव का होना चाहिए वो ये पूरा करके नहीं जा रहा है। तो ये जो भी हम ऊपर जा रहे हैं पूरा का पूरा एक करेक्शन के अंदर जा रहे हैं, किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब ये किसी भी तरह की थर्ड वेव नहीं है, अभी भी हम सेकंड वेव के अंदर ही कहीं ना कहीं जी रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा 1, ये पूरा का पूरा 2 ही चल रहा है, यानी कि जो हमने नीचे आए वो भी 2 का पार्ट है। जो इतना बड़ा ऊपर गए, 15,200 का लो मार के जो हम ऊपर भी गए 26,200 तक, 15,800 का लो था, वो पूरा का पूरा ये क्या करेक्टिव वेव है? मतलब क्या ये ट्रेंड नहीं था? क्या ये बुल मार्केट का पार्ट नहीं था? आंसर इज यस। एज पर हमारी थियरी ये किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं था। अभी मैं आपको इलियट लगा के दिखाऊंगा, अभी डोंट वरी, जो उसके रूल है उसके बेस पे। तो क्या ये स्ट्रक्चर बना है क्या? ये पूरा बना है 1। मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा, पूरा पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये 2 इसने स्टार्ट किया। 2 में भी जब करेक्टिव वेव होता है, आपको पता होगा कि ए बी और सी में होता है ये करेक्शन। तो ये उसका ए, ये पूरा का पूरा बी बना है, ये है बी एक्सटेंडेड वेव। अगर भी एक्सटेंडेड होती है तो सी कभी भी ये ए वाले का लो नहीं तोड़ती, ये रूल होता है। अब ये जो सी वेव है ये स्टार्ट हुई है, यानी कि यहां पे हम सेकंड के एंड फेज में है। फिर एक बहुत ही बड़ी थर्ड वेव जो इस पूरे वेव से बड़ी होगी वो स्टार्ट होना भी बाकी है, जो अभी हम थियरी जी रहे हैं। तो हमको पहले से जब ये ऊपर जा रहा तब से हमको पता था कि इसको एक बार मुड़ के आना है, क्योंकि किसी भी तरह के ट्रेंड के अंदर नहीं जा रहा, ये अल्टीमेटली करेक्टिव वेव में जा रहा है, जहां पे इसको आके अपना सी वेव मार्क करना है। सी वेव इसको मार्क करना है। और ये भाई साहब ने क्या किया कि यहाँ पे 26,200 का हाई लगा कर, आपको पता भी होगा मैं 25,000 से चिल्ला रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एरिया बन सकता है जहां से हम नीचे का अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बना भी 26,200 का हाई लगा के मार्केट नीचे अपना काम शुरू कर दी। रिस्क के नीचे आते ही हमारा कंफर्म हो गया कि हम ये जो सी वेव की बात कर रहे हैं कब से, कि सी वेव कभी भी आ सकता है, उस फेज के अंदर हम घिस चुके हैं, उस फेज के अंदर हम घुस चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं डेली चार्ट में, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी हम कहां पे क्या चल रहा है। अगर आपको याद हो, पूरा ध्यान से समझना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, यहाँ पे हमारा जैसे ही खेल चालू हुआ था हमारी बात होती कि ये भी करेक्टिव वेव है, इसको अच्छा खासा नीचे भी जाना है और फिर ऊपर नीचे करना है। अब जब भी करेक्शन मार्केट में आता है वो 2 तरह का होता है, या तो होता है प्राइस वाइज, सीधा प्राइस गिरा दो, या होता है टाइम वाइज, जिसमें मार्केट साइडवेज चली जाती है। हमारा मानना यह था कि भाई ये प्राइस वाइज होगी, और अब यहां तक मानना यह था जब तक इसने यहां तक लो मारा तब तक 26,200 से भाई साहब ये आगे तकरीबन 21,800, हमारी बात भी हुई थी इसके आसपास जोन में ही कि कहीं ना कहीं थोड़ा और ऊपर नीचे करके एक बार अपना, क्योंकि ये सी वेव है, सी वेव के अंदर भी 5 वेव होती है, तो ये फर्स्ट मार्क करके अपना सेकंड वेव यानी कि बाउंस ले सकती है। ये बात हमारी हुई थी कि यहाँ पे अब ये लो बना सकती है और वहां से एक सी वेव का ही एक बाउंस स्टार्ट होता है, जो बाउंस यहां तक चलने वाला था। लेकिन ये भाई साहब ने और टाइम बढ़ा दिया और स्पीड भी बढ़ा दी। सिर्फ पिछले 2 मंथ में ही पूरी की पूरी थियरी चेंज हो गई। ये थियरी चेंज क्या हुई कि भाई साहब जो ये वेव चल रहा था बियर फेज के अंदर, ये भाई साहब ने यहां पे मार्क क्या किया था, यहां पे इसने बोला था कि भाई मैं बुल मार्केट एंड कर रहा हूं।
प्रोबेबल, जो बुल ट्रेंड था अल्टीमेट ट्रेंड नहीं था वो, जो ऊपर का फेस चल रहा था बी एक्सटेंडेड का, मैं उसको एंड कर रहा हूं, यहाँ पे ये मार्क हो गया था। फिर यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया कि अब मैं बियर फेस के अंदर एक्चुअल डाउन ट्रेंड के अंदर घुस रहा हूं, जो यहां तक वैलिड था, ये बाउंस तक भी वैलिड था। लेकिन इस बाउंस की हर एक चीज की लिमिट होती है। अगर आप नॉर्मल चार्टिस्ट को पूछोगे, नॉर्मल ईल्ड फॉलो करो, तो यहाँ अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बियर फेस में। लेकिन अगर साइकोलॉजी की बात करें तो सब कुछ बिगड़ चुका है। यानी कि भाई साहब यहाँ पे आके जो इसने रोका है, यहाँ पे इसने एक और चीज कंफर्म करी कि भाई मैं बियर भी नहीं हूं, मैं बियर भी नहीं हूं। डज इट मीन कि बुल है? बुल तो इसने पहले एंड कर दिया था, ये बियर भी नहीं है, तो ये क्या है? ये आता है सबसे घटिया केस जिसको बोलते हैं साइडवेज। और इसी वजह से आप देख भी रहे हैं कितना ज्यादा पका रह रहा है, कितना ज्यादा पकावट चल रही है, उसी का वजह कि साइडवेज मार्केट के अंदर घूम चुका है। अब ये मैं आपको बोला भी था कि आप दुआ करना कि जब ये बाउंस ले तो ज्यादा ऊपर ना जाए, वरना आप ऐसी फेज में जाने वाले हैं जो आपका खून पी जाएगा। ना ही आप इस तरह पैसा बना पाओगे, ना ही इस तरह बना पाओगे। अल्टीमेटली आपको 2 साल तक परेशान करेगा, और अनफॉर्चुनेटली हम उस फेज में घुस चुके हैं। वी आर इनटू द साइडवेज मार्केट करेक्शन फॉर श्योर। अब साइडवेज मार्केट में दिक्कत क्या आती है? आप तो बोलेंगे कि अच्छी बात है कि मार्केट ज्यादा गिरेगी नहीं, यही दिक्कत है। क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब ये टाइम ज्यादा बिताएगी, फिर ये टाइम ज्यादा बिताएगी। ये शायद यहां से ऊपर हाई भी काट दे, हाई के बाद वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि है तो ये करेक्टिव वेव, है तो ये करेक्टिव वेव। अभी सबसे पहला आपका आर्ग्यूमेंट आएगा कि सर इसको एक बार वीकली चार्ट में लेके चलो आप, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं आपको दिखाता हूं। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2, ये वेव नंबर 3, ये वेव नंबर 4 है, और हम 5 चालू कर चुके हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब भी सेकंड वेव मार्क होती है तो हम उसको क्या करते हैं? ट्रेंड लाइन लगाते हैं 0-2 की। ये आ गई हमारी ट्रेंड लाइन 0-2 की। अब आपकी थियरी के हिसाब से ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 चालू कर रहा है वो। ये 0-2 की ट्रेंड लाइन है। इसका रूल क्या कहता है कि थर्ड वेव जो है ये कभी भी 0-2 की ट्रेंड लाइन के पास भी नहीं आता। इसने कितनी बार तोड़ा है वो देखो पहले, इसने 4 बार तो तोड़ दिया है इसको, यानी कि कतई थर्ड वेव थी ही नहीं, ये इसी का पार्ट था करेक्टिव वेव, ये थर्ड वेव थी ही नहीं। यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि सेकंड वेव का पूरा खेल है वही चल रहा है। बिल्कुल आंसर इज यस। ये आपका इलेक्ट वाला सवाल हो गया। अब आपका एक और आर्गुमेंट हो सकता है कि क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये ए पूरा 1, ये ए, ये बी, और जो नीचे मारा ये सी मार दिया, बात खत्म, और ये अब चालू कर रहा है अपना थर्ड वेव। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा अगर मानना चाहे हम तो फिर ये ट्रेंड लाइन हमारी कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? ये ट्रेंड लाइन हमारी फिर यहां पे शिफ्ट हो जाएगी 0-2 पे। इसको मानते हैं कि 2 कर लो, फिर ये ट्रेंड लाइन लगाएगा पूरा नहीं, ये कतई कट नहीं होनी चाहिए, फिर ये कतई कट नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे अगर सही है इसको स्टॉप लॉस लगा आगे मान सकते हैं, इसको स्टॉप लॉस लगा आगे मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और पैच है, यहाँ पे एक और पैच है। ये तो आ गया प्राइस की बात, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा पर्सनलाइज स्पेशलाइजेशन है वो है साइकोलॉजी। अगर आपको पता हो कि मैं कभी भी प्राइस को ऐसे चार्ट की तरह नहीं देखता, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी रीड करनी होती है। अगर उसकी बात करें तो सबसे पहली और मेन बात कि भाई साहब ये किसी भी तरह का बॉटम लो नहीं है। अगर थर्ड वेव लगनी है, मतलब अगर सेकंड वेव का एंड होना है, मतलब बॉटम लगना है, क्योंकि फिर थर्ड वेव तो एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, तो ये किसी भी तरह का वो बॉटम तो बना नहीं है। अगर मान लो आप सेकंड वेव को मान रहे हो, मतलब ये फिर ट्रेंड चालू करना चाहिए थर्ड वेव, तो ये इंपल्सिव होनी चाहिए। ये किसी भी तरह के इसके लक्षण इंपल्सिव के है ही नहीं, तो ये है क्या? ये पूरा का पूरा करेक्टिव वेव है सर। यानी कि जो भी जा रहा है सेम जैसे ये घुमा था उसको घूमना है। अब ये कहां से घूमेगा, कितना घूमेगा, नो वन नोस, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। इसका काम ही है पूरा का पूरा टाइम घिसवाना। आप एक चीज समझिए, आपको मैं बेसिक साइकोलॉजी समझाता हूं आज। कभी भी ट्रेंड के अंदर करेक्शन क्यों आता है? आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको आप सोचिए, किसी भी ट्रेंड के अंदर करेक्शन क्यों आना चाहिए? या फिर अगर कोई डाउन ट्रेंड तो बाउंस क्यों आना चाहिए? अगर अप ट्रेंड है तो करेक्शन क्यों आना चाहिए? आप एक बार सोचिए तो मुझे फिर बताइए। जैसे एग्जांपल की ये ट्रेंड है तो देखिए बाउंस, ये करेक्शन लेता जा रहा है, ये नीचे गया फिर भी देखिए बाउंस लिया, बाउंस लिया, बाउंस लिया। ट्रेंड के साथ साथ अगेंस्ट में क्यों जाना होता है इसको? ट्रेंड के बाद एक करेक्शन का मतलब क्या होता है? करेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रेंड है वो आगे जाकर कंटिन्यू होने वाला है, ट्रेंड तो आगे आने वाला है, करेक्शन तो बीच का पार्ट है। लेकिन ये जो ट्रेंड में एंड में जो चढ़ गए थे घोड़े नए, जो एक्चुअली इस मार्केट के लायक नहीं है,
पैसा बनाने के लायक नहीं है, उनको निकालने के लिए करेक्शन आता है कि ये भाई साहब नए ट्रेंड के अंदर ना चढ़ जाए। जो एक्सपीरियंस, जो इतने टाइम से मार्केट में टाइम स्पेंड करके बैठे हुए, उनके लिए ट्रेंड एक्चुअली होता है। जो नए घोड़े चढ़ गए टीवी में 5 चीजें देख के, उनके लिए ट्रेंड नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं सबसे ज्यादा जब भी फोमो होता है उसके बाद ही कोई ना कोई करेक्शन या फिर ये आता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लोग चढ़े हुए होते हैं। और आज की जब साइकोलॉजी देखेंगे, आज की जब देखेंगे तो मुझे बताइए यहाँ पे माल किसने खाली किया? ये करेक्शन अगर वो वाला है तो यहाँ पे तो किसी ने माल खाली किया ही नहीं। किसने बताइए? बल्कि आज के दिन माहौल ऐसा है कि मार्केट ने हाई नहीं काटा है, हाई नहीं काटा, लेकिन एक पर्सन मुझे आप बता दीजिए जो बोले कि भाई साहब ये बियर मार्केट है या फिर यहां से हम गिर भी सकते हैं, यहां से हम गिर भी सकते हैं। एक बंदा भी बोलेगा कि मार्केट कल 500 पॉइंट नीचे गिरेगी, वो यही बोलेगा कि मैं पैसा डालूंगा जम के, क्योंकि मैं ये मौका छूट गया हूं, मैं तो दबा के पैसा डालूंगा। आज वही माहौल है। 100 पॉइंट मार्केट दिखती नीचे की बाउंस मार देती है या फिर सामने पैसा जाता है। पूरा का पूरा बुल फेस चल रहा है लोगों के लिए, और उसमें क्लियर कट दिखाने के लिए यहाँ पे हमारा इंडिया विक्स भी है जो तकरीबन 11 का पहुंच चुका है। आप जानते हैं 11 का मतलब क्या होता है? विक्स के दो एक्सट्रीम होते हैं, एक होता है 12 के नीचे, एक होता है 28 के ऊपर। जब भी वो 12 के नीचे आता है मतलब वहां पे पीक बुल है। पीक बुल का मतलब कि लोगों को डर है ही नहीं। जब 28 के ऊपर जाता है वहां पे होता है पीक बियर, कि वहां पे लोगों को थोड़ा भी उम्मीद नहीं कि मार्केट ऊपर आएगा, पीक बियर है। और यही दोनों जोन है जहां से प्राइस घूमता भी है। यहां तक आज मुझे बताए किसको फियर है? अभी तो थर्ड वेव इसके ऊपर जाने के बाद रन चालू होता है बड़ा, और यहां से लोग पैसा डाल के बैठ गए हैं। अगर मार्क एक बर्ड होता है, बर्ड को फ्लाई करना है, कैसे कर पाएगा? अगर उसके पीछे आप 10 किलो वजन लगा दो, वो उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। जितना वो लो वेट होगा उतना वो ज्यादा फ्लाई कर पाएगा। मार्केट का भी सेम रूल है, सेम एनालॉजी मार्केट में लगा दीजिए। जितना उसका वेट कम होगा, जितने कम लोग उसके साथ बैठे हुए होंगे, वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग होगा। और आज के दिन देखिए, एक बंदा मुझे दिखा दीजिए बियर। मार्केट का काम ही है कि वो जिस साइड जाना चाहती है, जिस साइड जाना चाहती है उस साइड के लोगों को पहले बाहर निकालती है। मतलब अगर वो बुल साइड जाना चाहती है तो पहले बुल को बाहर निकालेगी, जिसको बोलते हैं करेक्शन। अगर वो बियर साइड जाना चाहती है तो पहले सभी बियर को बाहर निकालेगी, जो भी आपको दिख रहा है। एक सेलर बता दीजिए जो पैसा बना पा रहा है। पिछले 4 महीने से आप गलती से कुछ सेल करके बैठ गए, मतलब आपका पैसा गायब, एग्जिट का मौका तक नहीं मिलेगा। हाल ये है आज बियर का, हाल बियर का ये है आज कि आप एक गलती से शॉट मारे मतलब गए। हाल ये है बियर का। तो ये कतई किसी भी हाल में ये बुल रन तो मेरी थियरी के हिसाब से है नहीं। अगर ये घूमता आगे तो आगे जाके देखेंगे, आपको शायद पागल में लगता था कि आपने तो बॉटम मिस कर दिया, ये अपनी थियरी, वो आप अपने ओर से देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस, 7 साल 8 साल का, ये मेरे तजुर्बे से किसी भी तरह की साइकोलॉजी में भी बैठता नहीं, और स्ट्रक्चर तो इसका पहली बात बुलिश है ही नहीं। अब कब मानेंगे कि भाई ये अगर ये साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट का मतलब ये तो नहीं कि एक जगह खड़ा ही रहेगा 2 साल तक। ये अल्टीमेटली जैसे ये नीचे आया, ये ऊपर गया तो वापस नीचे का भी खेल करेगा। तो ये कब मान सकते हैं कि भाई ये टॉप लगा के, टेम्पररी टॉप लगा के वापस साइडवेज मार्केट में नीचे आ रहा है? उसको आप मान सकते हो ये जोन के नीचे। ये जोन जब कटेगा तब आप मान सकते हो कि भाई ये मिनिमम, अब ये ट्रेंड लाइन के पास तो मिनिमम आएगा। फिर तो और देखेंगे, फिर हम टेलीग्राम के अंदर नहीं जुड़ जाएगा, उसके अंदर डिटेल बात करते हैं हर बार, उसके अंदर सारी बात इन डिटेल करते ही है हम, वो तो करेंगे ही। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो ये कर सकता है, अगर नहीं आता तो ऊपर जाएगा। ऊपर कितना जा सकता है? ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है, हाई तोड़ सकता है, उसके ऊपर 1000 पॉइंट हो जा सकता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये पूरा का पूरा करेक्टिव वेव है, मतलब किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं है। तो इसको आज नहीं तो 2 महीने बाद घूम के वापस आना है, ये बात कंफर्म है। आप बैठ के लगा के सो गए वैसा माहौल कतई नहीं है, इसको वापस घूम के आना ही आना है, ये बात श्योर है। शायद हम साथ रहे ना रहे, आई डोंट नो, आप खुद देखना। आज नहीं तो 6 महीने बाद इसने अल्टीमेटली कार्यक्रम जो नीचे का था वो बढ़ा दिया है, टाइम ज्यादा लेके। पेन वो करेगा, जितने भी बुल है सबकी बैंड बजेगी बिफोर थर्ड वेव। थर्ड वेव शुरू होने से पहले एक्चुअली सबको निकाला जाएगा पहले। वो अभी मार्केट ने सोचा था कि वो प्राइस से निकालेगी, लेकिन देखा इतना गिरने के बाद भी लोगों में डर नहीं है, तो अब इसने सोचा कि टाइम वाइज निकालूंगी, इतना लोगों को परेशान कर दूंगी ऊपर नीचे करके 2 साल में, कि जब एक्चुअली ऊपर जाऊं तो लोग यही बोले कि तो वापस नीचे आने के लिए ऊपर जा रहा है। ऐसा हाल होगा। ये थियरी है अब तक, ये खेल है। विक्स जो बोल रहा है बहुत गलत बात है कि यहाँ पे जीरो फियर चल रहा है, और मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं दिखा कि मार्केट बिल्कुल अपना हाई भी ना काटा और लोग इतने बुलिश हो गए कि भाई ये तो थोड़े चालू हो गई, और दिवाली के टारगेट भी आ रहे हैं।
30,000 तो मार्केट यूं ही जाने वाली है, तो टारगेट आ रहे हैं, टीवी में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, दिवाली तक के टारगेट तो बन ही गए हैं 30,000 के। अब ऐसा बुल मार्केट तो मैंने आज तक नहीं देखा है। आपको लगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा टेलीग्राम में बात करेंगे। आई होप आपको थियरी समझ आए होगी। धन्यवाद।